नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज में। बुलंद आवाज आवाज है हमारी और आपकी। हम बुलंद आवाज पर उन सभी विषयों पर बात करते हैं जिन पर बात करना कोई ज़रूरी नहीं समझता और जो हमारी सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। वो सारे मुद्दे जिन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती है, लोग चर्चा करने से बचते हैं, ऐसे ही सारे मुद्दों को लेकर के मैं बुलंद आवाज पर आती हूँ। आप लोग उसे पसंद करते हैं। आप लोगों ने बुलंद आवाज को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदेव वाली जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी थी, उस पर जो मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत सारे कमेंट्स पे किए हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो भारतीय सिनेमा से जुड़ा हुआ है, इंडियन सिनेमा से। और इंडियन सिनेमा का वह रूप जिसको कह सकते हैं कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं वो प्रभाव डाल रहा है हमारे सामाजिक ताने बाने के ऊपर। देखिए, भारतीय सिनेमा में जो नायक नायिका होते थे, जिनमें आप कह लीजिए कि एक दौर था दिलीप कुमार जी का, देवानंद साहब का, राज कपूर जी का और धर्मेंद्र जी का, जितेंद्र का, ये सब कहीं ना कहीं लोगों के जीवन पर बहुत प्रभाव डालते थे। फिल्में भी उन्हीं टॉपिक्स पर बनती थी जो हमारे समाज में हो रहा होता था। उन सबको घटनाओं को दिखाने के लिए कि भाई ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस पर रोक लगाने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी फिल्में होती थी और लोग नायकों को अपना आदर्श मानते थे। चाहे फिर उस कड़ी में बहुत सारी देशभक्ति की फिल्में भी बनी। फिर एक दौर आया कि जब लोग फिल्मों के डायलॉग्स बहुत ज़्यादा उनसे बहुत इंस्पायर होते थे और इसी सिनेमा की कड़ी में आती है एक चीज़, नेगेटिव रोल, जिसे हम विलेन कहते हैं। जो नकारात्मक रोल होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक दौर आया था, आप सबको याद होगा, शोले फिल्म जब आई थी, गब्बर का जो कैरेक्टर था वो इतना पॉपुलर हुआ, लेकिन उसने कभी किसी को हिंसा के लिए या डराने के लिए प्रेरित नहीं किया, क्योंकि उस दौर में जितनी फिल्में बनी वो कहीं ना कहीं उनमें डाकू ज़रूर होते थे, क्योंकि उस समय में, उस दौर में डाकू जो है वो बहुत ज़्यादा उनका आतंक था और वो लूट को और अपराधों को, किडनैपिंग को, सबको अंजाम दिया करते थे। ये सभी जानते हैं, ये एक अलग विषय है, जब इस पर बात की जाएगी। तो उसमें डायलॉग था कि बच्चे से कहती है माँ कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। एक डर होता था कि डाकू आ जाएगा, सो जाओ। लेकिन कभी भी ऐसा कोई प्रभाव समाज के ऊपर भारतीय सिनेमा ने या सिनेमा ने नहीं डाला कि लोग उससे प्रेरित होकर डाकू बन जाएं या गब्बर बन जाएं। आज का जो टॉपिक है वो ये है, जिसमें प्रश्न ये आता है, क्या सिनेमा हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है? क्या उससे प्रेरित होकर के लोग अपराध को अंजाम दे रहे हैं? क्या ये जितनी सारी घटनाएं हो रही है इसके लिए सिनेमा, वेब सीरीज, टेलीविजन, सीरियल्स, ये सब क्या जिम्मेदार हैं? मैंने आज के अपने कार्यक्रम में मेहमानों को भी जोड़ा है। मेरठ से प्रशांत कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संवाद इंडिया के संपादक हैं। वो क्या कुछ कहते हैं या क्या रोशनी डालते हैं इस विषय पर, आइए सबसे पहले उनको सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक पूजा सिंह जी के द्वारा जो आयोजित चर्चा है उसमें आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूजा सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित की है और ये चर्चा वास्तव में समाज के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जिस तरह से हिंसा लगातार बढ़ रही है यह सभ्य समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता और विशेषकर महिलाओं के प्रति जिस तरह से हिंसा बढ़ रही है वह वास्तव में यह सोचने को विवश कर देती कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। पूजा सिंह जी ने आज इस मंच पर जो विषय चुना है वह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है कि फिल्मों का, टीवी का किस तरह से समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है और क्या जो जिससे हिंसा लगातार बढ़ रही है उसमें कहीं यह माध्यम तो दोषी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आजकल फिल्मों में हिंसा को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है वह यह दर्शाता है कि फिल्में हिंसा को केंद्रित कर फिल्में बनाई जा रही हैं, हिंसा को केंद्रित कर स्टोरी लिखी जा रही है, हिंसा को केंद्रित कर ही किरदारों को लिखा जा रहा है और वह किरदार आजकल जिस तरह से हम चर्चित होते देखते हैं, जिस तरह से उनकी प्रसिद्धि देखते हैं, तो यह चिंता की बात है। हिंसा और अश्लीलता को केंद्रित कर जिस तरह से आजकल वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है, वेब सीरीज का निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है और इंटरनेट के इस युग में अब इंटरनेट हर किसी के पास आराम से उपलब्ध है। ऐसे में वेब सीरीज, OTT प्लेटफॉर्म, इस तरह के जो माध्यम है फिल्मों के, टीवी के, वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे से लेकर हर उम्र के व्यक्ति तक उसकी उपलब्धता बड़ी आसान हो गई है।
और ऐसे में अगर हिंसा और अश्लीलता को केंद्रित कर उसे प्रचारित कर उसे प्रमुखता से लाकर ऐसी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म से उन्हें दिखाया जा रहा है, वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है, तो वह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो युवा होती पीढ़ी है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। अगर हम पुराने समय की आज के दौर से तुलना करें तो हमें बड़ा स्पष्ट एक अंतर दिखाई देता है। पुराने समय में जब फिल्मों का निर्माण होता था, जो नायक और नायिका की जो उसमें जो चरित्र निर्धारित किया जाता था, समाज से ही प्रेरित होकर उस चरित्र को लिखा जाता था, और नायक और नायिका इसलिए समाज के व्यक्ति को ऐसा लगता था कि मेरे बीच के हैं ये। और इसलिए अगर हम देखें उस समय के जो नायक थे उनकी प्रसिद्धि आम जनजीवन को प्रभावित करती थी। तो ऐसे में तो अगर उस समय की हम बात करें, ऐसी बहुत सारी अनेक फिल्में हैं जिसने समाज की जो समस्याएं थी, समाज की जो मुद्दे थे, उनको उकेरा और उनको टीवी के माध्यम से दिखाया, पिक्चरों के माध्यम से दिखाया। ऐसी अनेक फिल्में हैं, ऐसे अनेक सीरियल हैं जिन्होंने आम आदमी की आवाज़ को उठाया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से हिंसा को प्रमुखता दी जा रही है और उसको जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जाता है, हिंसक दृश्य को और अश्लीलता के वाले दृश्य को जिस तरह से प्रचारित किया जाता है, यह वास्तव में एक सोचने का विषय है। और यह सभी को समझना पड़ेगा कि जिस तरह समाज में हिंसा बढ़ रही है, खासकर महिलाओं के प्रति जो यौन हिंसा लगातार बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे माध्यमों का योगदान हम देख रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जब अपराध करने वाले अपराधी कानून के शिकंजे में आते हैं और वो बताते हैं कि उसने उस वेब सीरीज से या उस पिक्चर से देखकर प्रेरित होकर ऐसी घटना को अंजाम दिया। तो वास्तव में यह इस समय समाज के लिए बहुत सोचने का विषय है और चिंताजनक पहलू यह है कि इस तरह का जो सामग्री है वह लगातार समाज में जगह बना रही है और लगातार उसका निर्माण भी लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे सरकार को भी यह कदम उठाने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और ऐसे कानून का प्रावधान बेशक है, उन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हमारा सेंसर बोर्ड जो बना हुआ है उसको भी आमूलचूल परिवर्तन करने की उनकी नीतियों में आवश्यकता है, क्योंकि हिंसा अश्लीलता किसी भी सभ्य समाज के में स्थान बनाए यह उचित नहीं है। इससे समाज का ताना बाना बिखर जाता है, समाज के ताने बाने में बिखराव आता है, समाज के ताने बाने में कुरीतियाँ पैदा होती हैं। इसलिए कोई भी ऐसा माध्यम जिससे एक आम आदमी प्रभावित होता है, उन सभी माध्यमों, चाहे वो प्रचार सामग्री हैं, चाहे वो साहित्य हैं या टीवी माध्यम है या प्रिंट मीडिया है, कोई भी ऐसा माध्यम जो आम जनजीवन को सीधा प्रभावित करता है, ऐसे माध्यमों में जो भी कुछ हम दिखा रहे हैं, जो भी कुछ हम आम आदमी को परोस रहे हैं, जो भी दर्शकों को परोसा जा रहा है, उसमें एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए और उसका कोई भी किसी को भी लांघने की अनुमति ना दी जाए। शब्दों के साथ मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप भी समाज की बेहतरी के लिए, समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए ऐसी विषयों पर लगातार चर्चा करें जो समाज की बेहतरी के लिए हो सकता है, समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है, समाज में एकजुटता के लिए आवश्यक है। समाज में हिंसा और अश्लीलता कोई स्थान नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, हिंसा और अश्लीलता कोई स्थान नहीं है। इसके लिए आप सभी को मिलजुल कर आवाज़ उठानी पड़ेगी और ऐसे माध्यम दोबारा से अपने जो देश के महानायक हैं उन लोगों के बारे में चर्चा अपनी आने वाली युवा पीढ़ी से करनी पड़ेगी। तभी हम इस कुरीतियों को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, इस पर अंकुश लगा सकते हैं। सादर धन्यवाद। तो सुना आपने प्रशांत कौशिक जी को, बहुत ही विस्तार से उन्होंने इस बारे में बताया कि किस तरीके से सिनेमा जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में या आज के दौर में युवाओं को किस तरीके से प्रेरित कर रहा है, या कहाँ से वो ये सब चीज़ें नॉलेज ले रहे हैं कि किस तरीके से अपराध किया जाए या किस तरीके से उसको अंजाम दिया जाए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं शिफाना अजमल जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो क्या कुछ सोचती हैं इस बारे में, क्या कहना है उनका, आइए उनको सुनते हैं। Hi, my name is Shifana Ajmal and I am a social worker and a counselor. तो हम बात करेंगे कि आज के टाइम में ऐसा क्या हुआ है कि लोग जो है वो मूवीज़ से या फिर सिनेमा और टेलीविज़न से प्रेरित होकर क्राइम को बहुत आसानी के साथ अंजाम दे देते हैं, और क्या चीज़ उनको इतनी मोटिवेट कर रही है या फिर किस चीज़ ने उनको इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है कि वो बिना किसी नतीजे के या बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस के सोचे इस चीज़ को अंजाम दे देते हैं। तो क्राइम या मर्डर मिस्ट्रीज तो पहले भी सिनेमा में दिखाई जाती थी, लेकिन पहले इतना आसान नहीं था या फिर पहले इस तरह की मेंटालिटी नहीं थी, लोग इस तरह से नहीं करते थे चीज़ें। तो क्या किसी हद तक सिनेमा या टेलीविज़न जिम्मेदार है? तो यस, ऑफ कोर्स कुछ हद तक तो आज के टाइम की जो फिल्में हैं या आज के टाइम का जो टेलीविज़न पे जिस तरह के शोज़ आते हैं या फिर मूवीज़ हैं जो बन रही हैं, तो उसमें जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उस कई बार तो विलेन को इस तरह से पोज किया जाता है कि जैसे वो हीरो है, और वो जो भी चीज़ कर ले या कुछ भी कर ले लोग उसको पसंद ही कर रहे हैं, और वो क्राइम करके बहुत आसानी से बच भी जाता है।
यंग माइंड है या फिर कोई फ्रेश माइंड का इंसान है या कोई भी इस तरह की मेंटालिटी का बंदा है, वो अगर देख रहा है तो उसको लगता है कि अगर ये ऑफ कोर्स अगर मैं भी ऐसा करता हूँ तो मेरी भी बहुत एक इमेज बनेगी या पॉपुलर हो जाऊंगा कम टाइम में, या नाम कमाने का, फेम का ये एक जरिया बन सकता है। क्योंकि पहले की जो मूवी होती थी उसमें विलेन है इन केस, तो वो विलेन ही है, मतलब उसको लास्ट में उसका एंड खराब ही दिखाया जाता था। एंड में पुलिस आती थी और अरेस्ट कर लेती थी, चाहे जितना भी वो, चाहे उसका एक साइड अच्छी भी दिखाई गई हो कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा है, बट एक टाइम वो विलेन है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की हम बहुत दीवार फिल्म थी, तो एंड में उसको दिखाते थे कि वो खराब ही हुआ, उसका नतीजा खराब निकला। बट आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं या रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं, जैसे कि रियल लाइफ में बहुत बड़ा इंसिडेंट, ये दाऊद इब्राहिम का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से बचकर निकल गया, और आज तक इंडियन पुलिस और पॉलिटिशियंस उसको ढूंढ रहे हैं, बट वो नहीं हाथ आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं जो प्रेरित कर देती हैं कुछ इस माइंड के लोगों को। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट अलग है, सोच अलग है, बट जो जिस थिंकिंग के साथ वो मूवी देख रहा है उसको उसी एंगल से वो मूवी अच्छी लगती है। तो इस तरह के, जैसे क्राइम पेट्रोल में भी बहुत सारे तरीके दिखा देते हैं या बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं इंसान के कि हाँ ये इसने यहाँ पर इसका जो लूप होल्स है ये है, अगर मैं ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से कर लूँ तो मैं बच सकता हूँ या बच सकती हूँ। तो जो है वो बहुत हद तक सिनेमा और टेलीविज़न जिम्मेदार हैं, बट कुछ चीज़ें ये जो इजी टू एक्सेस सर्च इंजन्स हैं, बहुत सारी सोशल मीडिया का होना, ये भी जिम्मेदार हैं। और बाकी थिंकिंग, पर्सनल आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह से है, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट, आपका सोशल गैदरिंग इन्वायरमेंट ये कैसा है, ये भी जिम्मेदार है। बट ये कह सकते हैं कि सिनेमा और टेलीविज़न कुछ हद तक इसमें जिम्मेदार हैं। तो हमें अपनी फिल्में और हमें अपने जो भी सीरियल्स हैं, ड्रामे हैं, वो इस तरह से बनाने होंगे कि उससे मोटिवेट ना हो, बल्कि उनको एक सबक मिले, उन्हें ये समझ आए बात कि इसका नतीजा हर हाल में ख़राब ही होना है, और इससे आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरे की भी, जिसके साथ हुआ या जिसके साथ आपने किया उसकी भी, साथ ही साथ आपकी भी। और नॉट ओनली आपकी लाइफ ख़राब होती है, आपकी पूरा पीछे जो बैक है, आपकी जो पूरी फैमिली है, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है एक आपकी वजह से। तो इसका जो एंगल है वो बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इसमें, इस बारे में सीरियस होकर, ताकि जो है वो ध्यान हटा सकें और बहुत सारे फील्ड्स में इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि यस, हमें अपनी इस पर ध्यान देना होगा, और ख़ासतौर से न्यूज़ पर भी, न्यूज़ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत डिस्कशंस ऐसे होते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना होगा। थैंक यू सो मच। तो सुना आपने शिफाना अजमल जी को, वो क्या कुछ सोचती हैं इस प्रश्न के बारे में जो मैंने उनसे किया है कि क्या सिनेमा या वेब सीरीज या टेलीविजन या इस तरीके की जितनी भी सब सोशल मीडिया है या इंटरनेट है, वो क्या किस तरीके से प्रभाव हमारे जीवन पर डाल रहा है, खास तौर पर उस युवा पीढ़ी पर जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कुंठित है, बेचैन है, जो जिनको कुछ और करने के लिए नहीं है, तो फिर वो अपराध को अंजाम दे देते हैं। तो ये आपने देखा और सुना इन मेहमानों को हमारे। बहुत गौर करने वाली बात है कि आखिरकार ये इतना बड़ा बदलाव एकदम से आया कैसे है। जो नायक नायिकाएं या सिनेमा कभी प्रेरणा स्रोत होता था, जिसमें मेरा गांव मेरा देश, मदर इंडिया जैसी फिल्में भी बनी हैं, तो वो एकदम कैसे ऐसा चेंज हो गया कि इतने भीभत्स तरीके से मर्डर के प्लानिंग्स और मर्डर करना, उसको छुपाना, उससे बाहर निकलना, ये सब कुछ लोग सीख रहे हैं या क्या, मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी कंडीशन आ गई है कि लोग इससे प्रेरित हो रहे हैं। क्या वास्तव में ये प्रेरित, इन सब चीज़ों से को प्रेरित कर लेना चाहिए या इनसे प्रेरित हो जाना चाहिए? ये कौन सी मानसिकता है? मुझे जो लगता है कि जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो देखिए, सिनेमा में हिंसा तो बहुत पहले से ही थोड़ी बहुत छुटपुट मार पिटाई, हीरो की विलेन की किडनैपिंग हो गया, और रेप भी होते थे, और लूटपाट भी होती थी, डकैतियाँ भी पड़ती थी, डकैत भी आ जाते थे, सब कुछ होता था, मार पिटाई भी होती थी, सब होता था। लेकिन उससे कोई प्रेरित होकर के कोई किसी हिंसा को अंजाम दे या डाकू बन जाए या लुटेरा बन जाए या कुछ बन जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये कहीं ना कहीं मुझे आज भी उतना तर्कसंगत नहीं लगता।
जितना कि मुझे ये लगता है कि इतने सारे जो सर्च इंजन्स हैं, जो गूगल है या इंटरनेट जो माध्यम है, वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है कि लोग उस पर सर्च करते हैं। सैकड़ों क्या लाखों वीडियो भरे पड़े हैं मर्डर करने के तरीके, अपराध करने के तरीके, उनको उसको कैसे ठिकाने लगाना है, उससे कैसे बचना है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान को बहुत मदद कर रही हैं, बहुत सहायता कर रही हैं। तो जैसे कहा जाता था कि जो विज्ञान है वो वरदान भी है तो अभिशाप भी है, तो ये चीज़ें हमारे लिए वरदान अगर साबित हुई हैं तो ये अभिशाप भी साबित हुई हैं। इसके लिए पूरी तरीके से सिनेमा को या सिर्फ सिनेमा को ही जिम्मेदार ठहरा देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। और बहुत सोचने वाली बात है और इस पर गौर भी किया जाना चाहिए। एक बड़ी चर्चा का विषय है कि ये आखिरकार ये लोग कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं, ऐसी कौन सी दिमागी बीमारी इनको लग गई है कि जिस तरीके से अपराध करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सोचने वाली बात है, सोचेंगे, हम भी सोचेंगे, आप भी सोचिए। और इस तरीके के तमाम मुद्दों पर मैं आपके साथ आती रहूंगी, आपके बीच आती रहूंगी। बुलंद आवाज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए जिससे आपकी प्रतिक्रिया मुझे मिल सके। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलूंगी आपसे जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।